समाज में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी की वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है कामनाओं की पूर्ति। इस प्रोग्राम को देखकर और समझकर आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पूजा वाशने। इनसे हम आज बात करेंगे नवग्रह के बारे में। मैम स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि नवग्रह क्या होते हैं? जी, आकाश मंडल में छाए जाने वाले 7 ग्रह और 2 उप छाया ग्रह मिलाकर नवग्रह कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हैं और राहु और केतु को हम छाया ग्रह मानते हैं। ये 9 ग्रह मिलकर नवग्रह कहलाते हैं। नवग्रह जब भी हम नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कि नवग्रह क्या है वो आपने बता दिया, और दूसरा सवाल कि नवग्रह में जैसे शनि हम पर भारी हो जाता है, मंगल कभी भारी हो जाता है, ऐसा सुना जाता है, तो उनको ठीक कैसे किया जाए? देखो, नवग्रह को ठीक करने के लिए बहुत ही आसान उपाय हैं। हम अपने रिश्तों के द्वारा नवग्रह को ठीक कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जैसे सूर्य को अगर हमें ठीक करना है तो आप उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, सूर्य के सामने 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनें। तो इससे हम सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। मैम, नवग्रह के पाठ कैसे करने चाहिए, इनको आप विस्तार में बताइए। ठीक है, मैं आपको नवग्रह के बारे में बहुत आसान तरीके से बताती हूँ जिससे सभी लोग नवग्रह को आसानी से समझ जाएं। जैसे मैंने बताया कि हमारे नवग्रह क्या हैं कि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, वो हमारे नवग्रह कहलाते हैं। अब सबसे पहले नवग्रह में आता है सूर्य। सूर्य है राजा, सूर्य है पिता। दूसरा ग्रह हमारा आता है चंद्रमा। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है, चंद्रमा माँ है। तीसरा आता है बुध। बुध को हम राजकुमार कहते हैं। बुध के रिश्ते हैं बहन, बेटी, बुआ। मंगल, मंगल सेनापति का काम करता है। मंगल का कारक होता है भाई। बृहस्पति, बृहस्पति हमारा बुजुर्ग लोग हैं, पंडित लोग हैं। बृहस्पति हमारा ज्ञान का कारक है। शुक्र, शुक्र हमारा लग्जरीज का कारक है। शुक्र हमारा स्पाउस है, हमारा पार्टनर है। शनि ग्रह, शनि ग्रह हमारा कर्म प्रधान है। शनि को हम कर्म प्रधान कहते हैं। शनि से हम अगर रिश्ते की बात करें तो शनि हमारा चाचा है। चाचा को खुश करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। लेबर है, लेबर को खुश करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। इसी तरीके से राहु और केतु जो हैं हमारे छाया ग्रह हैं। राहु केतु को प्रसन्न करने के लिए हम, राहु के लिए विशेषकर कहा जाता है कि राहु ससुराल भी है और राहु दादा दादी भी है, और केतु के लिए कहा जाता है कि केतु नाना नानी है। इस तरीके से हम नवग्रहों को नव रिश्तों से प्रसन्न कर सकते हैं। यानी जो ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर है उससे संबंधित रिश्ते के साथ हम अच्छा व्यवहार करके उस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, सूर्य के लिए पिता, चंद्रमा के लिए माता, बुध के लिए बहन, बेटी, बुआ, बृहस्पति के लिए गुरु, अध्यापक, मंगल के लिए भाई, शुक्र के लिए स्पाउस, मित्र, शनि के लिए चाचा और लेबर क्लास। इस तरीके से हम नवग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है नवग्रहों के उपायों की। तो नवग्रह के उपाय के लिए बहुत जो आसान हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, वो उपाय मैं आपको बताती हूँ। सूर्य को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए उगते हुए सूर्य के आप दर्शन करें, 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। रविवार के दिन अपने पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। रोज गुड़ खाने से हमारा सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे ग्रह चंद्रमा की। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। चंद्रमा के सामने कम से कम 10 मिनट जरूर बैठना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें शिव आराधना करनी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए। इसके बाद आती है हम बुध के ऊपर। बुध को मजबूत करने के लिए हमें
क्योंकि बुध राजकुमार है। बुध को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। अगर हम इस पाठ को डेली करते हैं तो हमारा बुध ग्रह कुंडली में मजबूत होता है। साथ ही हमें किन्नरों की सेवा, गाय को चारा खिलाना, हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना, इन सभी चीजों से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। ये मैं आपको इतने छोटे छोटे आसान उपाय ऐसे बता रही हूँ जिसमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग पैसों के लेके बहुत परेशानी आ गई है। तो इन छोटे छोटे उपाय करके हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आती हूँ मैं मंगल पर। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है कि हमें जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। ये तो सभी को पता है। मंगल ग्रह के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही हम हनुमान जी की आराधना के साथ साथ अगर राम दरबार का चित्र अपने मंदिर में लगाते हैं तो मंगल ग्रह को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भाई के साथ अच्छा संबंध रखने से मंगल ग्रह को सहायता मिलेगी मजबूत होने में। जमीन पर बैठकर भोजन तो करना ही करना है। तो ये मंगल के उपाय हुए। अब बृहस्पति के उपाय में हम क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञानवान, जिनसे हमें ज्ञान मिला है, उन लोगों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। बृहस्पति के लिए हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। उसको सुनने से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। हमारा ज्ञान बढ़ता है। बृहस्पति अगर कुंडली में खराब होता है तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र है हमारा स्पाउस, शुक्र है हमारा लग्जरी। और आज के टाइम में सभी को शुक्र की जरूरत है। सभी को पैसा चाहिए, सभी को लग्जरी चाहिए। तो शुक्र हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शुक्र को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना तो सभी को पता है कि करते हैं। साथ में अगर पाठ की बात करें तो हम कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला भी अर्पण करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन अपनी पति या पत्नी यानी स्पाउस को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान करें। माता लक्ष्मी को अगर हम गुलाब की इत्र लगाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मशील है, कर्म प्रधान है। शनि न्याय देवता हैं। हमें न्याय देने वाले ग्रह हैं शनि देव। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत हो तो उसके लिए हमें लेबर क्लास के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उनसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा शनि ग्रह मजबूत रहेगा। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए हम शनिवार के दिन अगर अपने चाचा के साथ बात करते हैं तो हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। कौवे की, कुत्ते की, गाय की सेवा करने से हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया 7 ग्रहों के बारे में, जिसमें पाठ हमारा हुआ सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र, चंद्रमा के लिए मैंने पाठ बताया शिव जी की आराधना, शिव स्तोत्र भी कर सकते हैं। मंगल के लिए हम बजरंग बाण कर सकते हैं। बुध के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। शुक्र के लिए हम कनक धारा स्तोत्र कर सकते हैं। और शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए हम दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो ये जो पाठ मैंने आपको बताए सूर्य से लेकर शनि तक यानी 7 ग्रहों के जो पाठ बताए, उसको करने से हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रविवार के दिन हमने सूर्य का पाठ सुना, सोमवार के दिन हमने चंद्रमा का, मंगलवार के दिन हमने हनुमान जी का या राम जी का भी सुन सकते हैं। बुधवार के दिन हमने गणेश जी का पाठ सुना, बृहस्पतिवार को हमने विष्णु सहस्त्रनाम सुना, शुक्रवार को हमने लक्ष्मी जी का पाठ और शनिवार को हमने दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ सुना। तो ये पाठ सुनने से ही हमारे नवग्रह स्ट्रांग हो जाते हैं। इस पाठ को करने से हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा। बिल्कुल हम आसानी से इसको पाठ को अपने घर में फोन पर भी सुन सकते हैं। हमारे पास करने का टाइम नहीं है तो हम इस पाठ को फोन पर भी सुन सकते हैं। अब बात करते हैं 2 छाया ग्रह जो कि राहु और केतु हैं। राहु और केतु का नाम सुनते ही लोग कहते हैं अरे राहु की दशा है, मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करूं? राहु को ठीक करने के लिए बहुत ही आसान उपाय है कि अपने घर से बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ हटा दें। किचन में बैठकर भोजन करने से राहु ग्रह आपका शांत रहेगा।
अगर राहु ग्रह खराब है तो हमें चींटियों की सेवा करनी चाहिए, चींटियों को चारा डालना चाहिए। राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए भैरव आराधना करनी चाहिए। भैरव मंदिर में रविवार के दिन जाकर अगर हम पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो राहु हमारा शांत रहता है। क्योंकि राहु की दशा बहुत लंबी मानी जाती है और कहते हैं इस दशा में लोगों पे झूठे आरोप भी लग जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कुंडली में हमारी राहु की स्थिति कैसी है। अगर राहु खराब है, ये सारी कंडीशन तब देखने को मिलती हैं। बात करते हैं केतु की, तो केतु छाया ग्रह तो है ही, क्योंकि राहु और केतु एक ही ग्रह हैं। केतु का ऊपर का सिर नहीं है, नीचे का धड़ हमारा केतु है। ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का हिस्सा हमारा केतु है। तो केतु को ठीक करने के लिए हमें अपने नाना नानी के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। चींटियों को, कौओं को, कुत्तों को, गाय को, पशु पक्षियों की सेवा करने से हमारा केतु ग्रह प्रसन्न होता है। केतु को प्रसन्न करना है तो हमें कोढ़ी लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया नवग्रह के उपाय, जिसमें मैंने आपको पाठ भी बताया, रिश्ते भी बताया और नवग्रह से क्या क्या संबंध बनते हैं वो चीज बताया। और आप क्या जानना चाहती हैं नवग्रह के बारे में? मैं स्पेशली ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि भारी होता है, तो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप ये बताएं कि शनि को इतने अच्छे से समझाएं कि वो मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर शनि भारी रहता है, तो उसको वो ठीक कैसे करें, कोई सिंपल सा उपाय। बिल्कुल सिंपल उपाय मैं बताती हूँ आपको। देखिए, कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति को सबसे पहले देखा जाता है। कुंडली में शनि ग्रह हमारा उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि में है और शनि की दशा होती है हमारी 19 साल की। शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग घबराते हैं, साढ़े साती आ गई, ढैया आ गई, अब तो हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग शनि से डरते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि शनि से नहीं डरना चाहिए। शनि ग्रह हमारे कर्मों का फल देने के लिए आता है। जो साढ़े साती आती है, ढैया आती है, वो हमें कर्मों का फल देती है। अगर कुंडली में शनि ग्रह उच्च का है तो वो रिजल्ट अलग देगा, कुंडली में शनि ग्रह नीच का है तो वो रिजल्ट अलग देगा। ठीक है, अब बात रही उपायों की, तो शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। सूर्यास्त के समय सुनने से ज्यादा फायदा होता है। शमी का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं पश्चिम दिशा में। पीपल की सेवा आप कर सकते हैं। अपने घर में जो पहली रोटी बनाते हैं उसमें से हमें गाय का, कुत्ते का और कौवे का, तीनों का अगर उसमें से कुछ हिस्सा हम देते हैं तो शनि ग्रह हमारा मजबूत होता है। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए लेबर क्लास के साथ तो संबंध अच्छे रखने हैं, उन्हें शनिवार के दिन हम तेल की बनी हुई चीजें भी दे सकते हैं। इन सभी छोटे छोटे उपाय करके हम शनि ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। लास्ट में आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को कि कैसे वो अपना जीवन और सुधारें शॉर्ट में? देखो, नवग्रह से ही हमारा सारी जीवन में व्यवस्था चलती है, क्योंकि कुंडली में जो दशाएं हैं वो सब नवग्रहों की आती हैं। अब हम आसानी से नवग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं कि नवग्रह का मंत्र अगर हम दिन में 9 बार करते हैं तो हमें सभी नवग्रहों का फायदा मिलेगा, यानी सभी नवग्रहों का हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवग्रह का मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतः बुद्धस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति धरा भवन्तु। तो ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पूजा वार्ष्णेय, इनसे हमने बात की और नवग्रह के बारे में जाना।